हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया ना? एकदम मस्त बिंदास। तो रे ऑप्टिक्स में क्लास 12 के बच्चों के लिए आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 10, जिसमें कि हम लोग अध्ययन करेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन से हमारा मतलब है कि कोई भी दर्पणों में पढ़ रहे हैं कि कोई भी दर्पण किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब देता है वो कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब देता है, समझ रहे हैं? इसे हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। मतलब देखिए, इस लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। काहे से प्रदर्शित करते हैं बेटा? m से। मतलब जो m के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मतलब प्रतिबिंब की जो तुम्हारी ऊंचाई है या साइज कह दिया जाता है, प्रतिबिंब की क्या बेटा? ऊंचाई और वस्तु की क्या बेटा? ऊंचाई, इसके अनुपात को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये हमने एक ले लिया है आपका अवतल दर्पण। इस फार्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझें, डेरिवेट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझें। एक अवतल दर्पण ले लिया, उभरी हुई सतह पर पालिश होती है, हम सभी जानते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ठीक, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। देखिए, अगर ये वस्तु है, ठीक, वस्तु है, यहां से चली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी। एक प्रकाश किरण हम ले जाएंगे ध्रुव से, परावर्तन के पश्चात सभी लोग देखें तो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा पर ही क्या हो जाएगा? वापस लौट आएगी। क्यों लौट आएगी? परावर्तन के कारण। तो यहां पर इसकी क्या बन गई है बेटा? इमेज बन गई। क्या बन गई है? इमेज। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज है ए डैश और साथ में बी डैश। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझा जाए जरा इस बात को। मैंने बताया कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, मतलब रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन की जो बेस बात है वो ये है कि कोई भी दर्पण किसी वस्तु का कितना छोटा या कितना बड़ा, जैसे कह दिया कि वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से आधा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कितना बड़ा और कितना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, इस बात को जो भौतिक राशि ज्ञान कराती है उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। आइए इसमें 2 त्रिभुज लेते हैं। अगर हम एक त्रिभुज ले लें, ध्यान से समझिएगा, ए बी पी तथा त्रिभुज कौन कौन से? देखिए, ए बी पी, और एक हमने ले लिया है बच्चों त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। चलिए इनको पहले बना लेते हैं, फिर इनमें रिलेशन देखते हैं। देखिएगा, ये एक त्रिभुज है आपका, ठीक, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका पी, और दूसरा क्या है? ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और साथ में क्या है? पी। गौर से समझे जरा बच्चों इस बात को कि अगर हमने वस्तु 90 डिग्री पर रखी होगी तो प्रतिबिंब भी हमारा 90 डिग्री पर बन रहा होगा। अगर हमने वस्तु जितने एंगल पर रख दिया, मान लीजिए लंबवत ही रख दिया है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। कैसे होंगे बेटा? समरूप। त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। अब बेटा हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, हम जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी इस बात को हमने डिस्कस किया था, जहां हमने मिरर फार्मूला आपको पढ़ाया था कि जो हमारा होता है समरूप त्रिभुज में क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जरा गौर से समझे, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है मतलब ऊर्ध्वाधर भुजा मतलब ए बी, और यहां पर ऊर्ध्वाधर भुजा क्या है बच्चों? ए डैश बी डैश,
वहीं पर बात करें क्षैतिज भुजा, क्षैतिज भुजा है आपकी AP, और ये क्षैतिज भुजा ये देखिए हमारी क्या है आपकी A'P। बच्चों ये रेशियो आपके सामने निकल आया। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इस बात को। देखिए मैंने आपको प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी के बारे में भी बताया था। इसका डिस्कशन भी हमने मिरर फार्मूला में किया है, उस वीडियो को जरूर अटेंड करें, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमको ये वाला वीडियो बेहतर समझ में आएगा। देखिए बच्चों इस बात को जरा समझें। मैंने उस वीडियो में बताया था पिछली वाली क्लास में कि जब भी कोई दूरी प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाएगी तो उस दूरी को धनात्मक, तथा प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापोगे तो उस दूरी को ऋणात्मक। जबकि अगर कोई भी दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर नापोगे तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव। और अगर कोई भी दूरी मुख्य अक्ष के निगेटिव नापी जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मतलब मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाएगी तो उस दूरी को क्या लेंगे बेटा? हम निगेटिव लेंगे। बेटा AB जरा समझो जरा, ये क्या है बेटा? AB। देखिए इसको हम लोग कहते हैं, ये वस्तु है, वस्तु की हाइट है, ऑब्जेक्ट की साइज है ये। और A', B' इसको बेटा हम लोग I कहते हैं, I। और यहाँ पर देखा जाए तो ये ध्रुव से वस्तु की दूरी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी बेटा U होती है। और ये प्रतिबिंब है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बेटा क्या होती है? V होती है। चलिए इसमें दिखाते हैं। तो ये AB कहीं ना कहीं हमारा क्या है बेटा? O है। और A', B' साइज ऑफ इमेज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? I। AP क्या है बेटा? ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है? U होती है। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, भाई ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है? V होती है। अब हम कोई भी दूरी नापते हैं तो ध्रुव से नापते हैं प्यारे बच्चों। कोई भी दूरी हम नापेंगे तो कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। अगर ध्रुव से दूरी नापेंगे तो ध्रुव से नापने पर एक बात बताया था कि जो भी दूरी प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापी जाएगी तो वो निगेटिव होगी। ये ध्रुव है, ये वस्तु है। अगर हम कोई दूरी इधर की ओर भाई ध्रुव से नापेंगे तो यहां से इधर की ओर नापेंगे तो प्रकाश किरण इधर जा रही है, मतलब U कैसा रहेगा आपका? निगेटिव रहेगा। वहीं पर V के बारे में देखो, कहां नापोगे? तुम इधर की ओर नापोगे, और प्रकाश किरण कहां जा रही है? देखो उधर की ओर जा रही है, इसका मतलब V भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। कहीं ना कहीं AB के बारे में देखो, AB क्या है? O है प्यारे बच्चों। AB क्या है? O है। लेकिन ये O कहाँ है? मुख्य अक्ष के ऊपर है। देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। वहीं पर A', B' देखिए इमेज है, इमेज की साइज क्या है बेटा? I। ये कहाँ है? मुख्य अक्ष के नीचे, मतलब कैसी होगी? निगेटिव होगी। बराबर AP का मतलब देखिए AP ये क्या होता है? U होता है, U। और लेकिन ये कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि ध्रुव से आप इधर की ओर नापना चाहते हैं, आप इधर की ओर नापेंगे, प्रकाश किरण उधर जाएगी तो ये निगेटिव हो गया। वहीं पर प्रतिबिंब को देखो, ध्रुव से इधर नापोगे, ध्रुव से आपको इधर आना पड़ेगा नापने के लिए, प्रकाश किरण इधर जा रही है, विपरीत है। विपरीत वाला कैसा होता है बेटा? माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। चलिए इसको ऊपर कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो I ऊपर आ जाएगा, O नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए V ऊपर चला जाएगा और U नीचे आ जाएगा। और मैंने पहले ही इसकी डेफिनेशन बताई थी कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनका जो रेशियो होता है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? M कहते हैं। लेकिन ये I बराबर वो I बटे O बराबर किसके है बेटा? V बटे U के भी है। ध्यान से समझिएगा, V बटे U के भी है। देखिए इस बात को थोड़ा और से चाहे क्लियर कर लीजिए और सही से लिख लीजिए। देखिए इस माइनस को इधर कर दीजिए तो I बटे O बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसको इधर करिए तो माइनस V बटे कितना हो जाएगा? U हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यही तो डेफिनेशन पढ़ी थी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनका जो रेशियो होता है क्या होता है? M होता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? M कह सकते हैं। यही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। इस फॉर्मूले से हमको पता चलता है कि इस दर्पण में जो इमेज बनी है वो वस्तु से छोटी बनी है कि वस्तु से बड़ी बनी है कि वस्तु के बराबर बनी है। मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि मैग्निफिकेशन वह भौतिक राशि है, वह एक ऐसी बात है फिजिक्स में जो दर्पणों में यह बताती है आपको कि जो यह आपको बताती है कि दर्पण ने प्रतिबिंब को छोटा बनाया वस्तु से,
कि वस्तु से बड़ा बनाया कि वस्तु के बराबर बनाया। देखिए अगर m का मान, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, m का मान बराबर 1 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। लेकिन अगर m का मान बड़ा है किससे, 1 से, m का मान बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका साइज है, साइज ऑफ इमेज, ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और अगर m का मान छोटा है किससे, 1 से, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, ये आपकी छोटी हो जाएगी बच्चों, इससे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। सारे बच्चे ध्यान से इस बात को जरूर एकदम क्लियर हो लें, स्पष्ट हो लें कि m का मान अगर 1 निकल आता है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में बराबर होगा। और अगर m का मान 1 से बड़ा आ जाए, 1 से बड़ा आ जाए तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु छोटी होगी। और अगर m का मान 1 से छोटा आ जाए तो साइज जो होगा आपका इमेज का वो छोटा होगा, ऑब्जेक्ट का बड़ा होगा। दूसरी बात यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, अगर m की वैल्यू निगेटिव आ जाए बेटा, m की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट इज इन्वर्टेड इमेज, मतलब ये है आपका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। अब अगर m की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ जाए, ध्यान से समझें, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा बन गया है बच्चों, आभासी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आज के वीडियो में अभी तक हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इन मिरर कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, आपसे फिर से एक बार मैं कह दे रहा हूं कि इस वीडियो को अटेंड करने के पहले इसका प्रीवियस वीडियो जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसका जो साइन वाला जो रूल है, चिन्ह परिपाटी है, वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक, तो कहने का मतलब ये रहा कि रेखीय आवर्धन क्या है। मैं बता दूं आपको फिर से एक बार कि भौतिक राशि एक ऐसी है जो किसी दर्पण में यह बताती है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बना है कि वस्तु से बड़ा बना है कि वस्तु से छोटा बना है ना। परिभाषा हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन के बारे में ये 3 बातें आपके सामने लिखी हुई हैं कि कब क्या कैसे होगा, और उसके बाद ये 2 बातें और पॉजिटिव निगेटिव की कंडीशन भी आपके सामने लिखी। बहुत आसान सा कंसेप्ट था और इसमें 2 त्रिभुज ले लिए गए। दोनों त्रिभुज में क्या किया गया, दोनों त्रिभुज में केवल एक काम किया गया आपके सामने कि एक समरूपता की कसौटी का प्रयोग कर दिया, आपके सामने खुद ब खुद डेरिवेशन निकल करके आ गया। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।